एक ही बीमारी की 100 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, 100 प्रकार की। और जिस भैया ने, मैं इस बीमारी के ऊपर एक वीडियो बना चुका पहले ही, पर आपको जो दवाई मैं बताने जा रहा हूँ, आपको दवाई ला के घर पे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो दवाई आपसे बता रहा हूँ ना, बस आपको लानी है, ख़रीदनी है और खानी है सिर्फ। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने मेरे पास जो कॉल किया है कि हम अगर बाज़ार से, पंसारी के यहाँ से दवाई ख़रीद के लेके आए, कुछ दवाइयाँ तो उनमें ऐसी हो रही थी, अगर हमने हाथ में लेके देखी और थोड़ी सी उस पर दाब दे के देखी ऐसे, तो वो दवाई भुर गई। जो दवाई हाथ के पकड़ने में ही ख़त्म हो गई, यानी कि भुर गई, तो उसे दवाई को दीमक ने खा रखा है, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। पर जो दवाई मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उस मालिक के हुक्म से अगर आपने इसे निभा के कर लिया, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आपको घर पे ला के बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेनी क्या है, पहले बीमारी समझ लीजिए। और इस बीमारी के ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका, अलग अलग दवा। मैंने बताया था कि एक ही बीमारी की 100 प्रकार की दवाई होती है, ठीक है जी। जिसको 35-40 साल प्लस हैं, और 35-40 साल प्लस होने के बाद बीमारी कौन सी पीछे लग गई है, बीमारी कौन सी पीछे लग गई है, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट। जिसको प्रोस्टेट की दिक्कत बन गई, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वीरान होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जिसको प्रोस्टेट की दिक्कत है, और प्रोस्टेट में क्या हो गया, एक तो जलन रहती है, जलन, सूजन आ गई है और चीस रहती है। जब बाथरूम करके आते हैं तो वहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं, उसमें दर्द बनता है। सूजन आने के कारण, वर्म आने के कारण उसमें क्या हो गया, जब आप पेशाब करने के लिए बैठेंगे, पेशाब का पीछे से तो प्रेशर पूरा होता है। जब बाथरूम करने के लिए आप बैठते हैं ना, तो पेशाब जो है ना, पेशाब को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। जब सूजन वहाँ पे आ गई, वर्म वहाँ पे आ गया, फिर क्या कंडीशन रहेगी आपकी, तो आपके पेनिस में से पेशाब जो है ना धीरे धीरे टपकता रहेगा। आपको 10-20 मिनट हो जाती है। मेरे पास फ़ोन आते हैं बहुत लोगों के, और उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना क्या है, प्रोस्ट केयर। ये आयुर्वेदिक है, इसमें नागर मोथा है, गोखरू है, ठीक है जी। मैं हालांकि ये इसका पोज आपको दवाई खरीदने में आसानी हो जाएगी, मैं इसी वीडियो पे लगा दूंगा। पूरी इतने ये वीडियो रहेगी, आपको वो एक तरफ लगा मिलेगा, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो जाए, आपको वीरानी का सामना ना करना पड़े। पहले आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। शायद आपको इसमें उल्टा नज़र आ रहा होगा। आयुर्वेदिक है और रिजल्ट इसके ऐसे हैं, अगर आपने इसे 3 महीने निभा के इस्तेमाल कर दिया, 3 महीने, उस ऊपर वाले के हुक्म से ये बीमारी आपको दोबारा नहीं आने की। और जी देखो, एक बात सुनो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए दिखा रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी और आपने वो दवाई ला के अपने घर पे बनाई है, उसमें जो दवाई आप लेके आते हो तो उनमें कुछ सही होती है, कुछ मतलब दीमक खाई होती है। और जिस जड़ी बूटी को दीमक खा जाती है वो काम नहीं करेगी, करती नहीं। आपने एक दवाई उसके अंदर डाल दी, वो एक दवाई सारी दवाइयों को ख़राब कर देगी। और इसमें तो आपको कुछ भी नहीं लाना है, ऑनलाइन सर्च कर लो या किसी मेडिकल पे जाइए, वहाँ से लेकर आइए। ये कैप्सूल है, इसके अंदर प्रोस्टेट केयर। एक कैप्सूल आपको सुबह शाम खाना है,
जिस मेरे भाई को, जिस मेरे पिताजी को प्रोस्टेट की दिक्कत है, पेशाब एक तो टोपे टोपे आता है, पेशाब करके जब चलते हैं तो उसमें क्या बनता है, 2-4 बूंद 5-7 बूंद फिर भी टपकती रहती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हिंदू भाई पूजा के काबिल नहीं रहता, मुसलमान है तो वो नमाज के काबिल नहीं रहता, क्योंकि नापाकी भाई गंदगी तो होती ही है, पेशाब पोटी ये गंदगी होती है, पूजा के काबिल नहीं रहता, नमाज के काबिल नहीं रहता। जो चीज़ आपसे मैंने बताई है ना, अगर आपने इसे 3 महीने अगर आपने इसे निभा के कर लिया, उस ऊपर वाले के हुक्म से ये बीमारी आपको दोबारा नहीं आएगी। लास्ट में फिर समझ लीजिए, जिसको सूजन आ गई है पेशाब की नली में, पीछे से प्रेशर बनता है पेशाब का, तो सूजन आने के कारण, वहाँ वरम आने के कारण पेशाब की जो नली होती है, उस ऊपर वाले के हुक्म से अगर आपने से 3 महीने निभा के इस्तेमाल कर लिया, जलन है पेशाब के रास्ते, चीज़ चबक रहती है और गांठ बन गई, पेशाब पूरी तरीके से खुल के नहीं आता भाई, जब इसे दवाई को आप इसे चालू करोगे, जो पेशाब की जो दिक्कत है ना, एक खुल के नहीं आता, 5-4 दिन में 5-7 दिन में आपको सबसे पहले नंबर तो पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा, पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। और जो वहाँ जलन रहती है, चीस रहती है, पेशाब करके आए तो वहाँ जब चीस बनती है तो वहाँ से पकड़ के भींच देते हैं। हर वक्त ऐसा भी होता है कि वहाँ सुइयाँ सी चुभ रही हैं, सुइयाँ सी चुभ रही हैं, जलन है, और पेशाब पूरी तरीके से, पेशाब जो होता है ना वहाँ से पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता। ठीक है जी, ये दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी, मगर 3 महीने आप इसे इस्तेमाल करिए। मैं इसका पोज वीडियो पर लगाई दे रहा हूँ ताकि आपको ये दवाई लेने में आसानी हो जाए। किसी भी पंसारी की, किसी भी किराने वालों की आपको परेशान होने की, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। भाई मुझे लालच क्या है, मुझे लालच क्या है, मुझे लालच इतना है, आप ठीक हो जाइए, मेरे से मत मंगाइए, ना मेरे पास है। कभी तुम मेरे पास फ़ोन करो कि भाई आप भेज दो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को, अपने पेशेंटों को देता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप ऑनलाइन सर्च कर लो या मेडिकल स्टोर पर जाइए, प्योर आयुर्वेदिक है, आप इसे लेके सुबह शाम इस्तेमाल करिए। मेरे पास इस बारे में कॉल मत करिए, मैं आपको तरीका बता दिया है। 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद ताज़े पानी से लेना है, फ्रिज रखना है, ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है, दही होती है ये नहीं लेना है, फ्रिज का पानी है ये नहीं लेना है। ठीक है जी, बस थोड़ा अपने हिसाब से ठंडी चीज़ों का ध्यान रखिए और सुबह शाम ये कैप्सूल चालू कर दीजिए। प्रोस्टेट, आपको ये बीमारी दोबारा आपके पीछे नहीं आएगी। बाथरूम पूरी तरीके से खुल के आएगा। जो रात में 10-10 बार उठ के भागना पड़ता था वो नहीं भागेंगे। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। 4 से 5 दिन में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। जो रात में कितनी बार उठ के जाना पड़ रहा है पेशाब के लिए, और भाई पेशाब के रास्ते वहाँ चीस बन गई, जलन बन गई, वहाँ गांठ बन गई, धीरे 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 सबसे पहले नंबर पे ये सूजन ख़त्म करेगी, और जब सूजन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, वरम ख़त्म हो जाएगा, आपको पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। और वहाँ जो जलन रहती है, जलन क्यों रहती है, जब वहाँ सूजन आ गई ना, मतलब वरम आ गया, जब वहाँ को पेशाब निकलेगा तो वहाँ जख्म भी बन जाते हैं, आपको ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, फरेज यही रखना है। और शुरू में तो आपको भाई थोड़ा क्या रखना है, जैसे तेज़ मिर्च मसाले हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखिए। चटपटी चीज़ों को थोड़ा मत, हल्का करिए इस चीज़ को। जो मिर्च मसाले हैं इन्हें भी थोड़ा शुरू में कम कर दीजिए, बाद में आप फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, मेरी इस वीडियो को वहाँ तक के भेजिए जो प्रोस्टेट से दिक्कत परेशानी का सामना कर रहा है। मैंने ये वीडियो बना के डाली थी, मगर उसको अलग अलग बताया था आपको, उस बारे में मैंने आपको अलग अलग, वो ये ले लो, ये सामान इतना लेना है, ये सामान इतना लेना है, मगर अब तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, ये डब्बा मंगाना है और ये सुबह शाम आपको चालू करना है। मेरे पास कॉल मत करना, मेरे पास कॉल नहीं करना, आप इसे ऑनलाइन सर्च कर लीजिए,
आप अपने घर बैठे मंगा लीजिए, नहीं तो मेडिकल शॉप पे जाइए कहीं, ठीक है जी। आयुर्वेदिक है, सुबह शाम चालू कर लीजिए, ठीक है जी। आदाब, नमस्ते, राम राम, ठीक है जी। वीडियो शेयर करिए ताकि सभी का भला हो जाए।